हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा एक बार पुनः आप सभी अपने प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबके लिए एक टॉपिक्स दिया जिसका नाम था वैद्युत विभव, और उसके साथ साथ एक और टॉपिक्स रहा वैद्युत विभवांतर के नाम से। तो दो टॉपिक्स रहे आपके पास, मैंने दोनों को डिफाइन किया है, बताने का प्रयास किया है कि वैद्युत विभव होता क्या है। ठीक है, यानी वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर लाइट इकट्ठा हो जाए, यानी आवेश एकत्रित हो जाए, तो उसका लेवल बढ़ जाता है, वही वैद्युत विभव है। ठीक है, उसी को हम विभव कहने लगते हैं। अब जैसे दो बिंदु हो गए, तो अगर एक बिंदु का विभव ज्यादा हो गया, एक बिंदु का विभव कम हो गया, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न हो गया, विभव में अंतर उत्पन्न हो गया। तो ऐसे दो टॉपिक्स हम लोग पढ़े। तो जहां चार्ज की मात्रा ज्यादा, मतलब जहां आवेश ज्यादा वहां पर विभव ज्यादा, जहां पर आवेश कम वहां पर विभव कम। ठीक है, फिलहाल आज मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। इस टॉपिक्स का नाम है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। और इसी तरह के टॉपिक्स हम लोग इससे पहले वाले लेसन में भी पढ़ चुके हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो मेरे देखे हो, तो हो सकता है कि आप लोगों ने वो पढ़ा होगा साथियों। तो मैं आपको और आगे ले चलता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होता क्या है। तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होता कैसे, मतलब किस किस बातों पर डिपेंड करेगा, किस किस बातों पर निर्भर करेगा। तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि वैद्युत विभव क्या है, कैसे, किस किस बात पर निर्भर करेगा, सब कुछ। और इसका गणितीय फॉर्म समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, गणितीय रूप। तो मेरे पास एक आवेश है प्लस क्यू आवेश, जो किसी बिंदु पर स्थित है, बिंदु आवेश है, और वो किसी बिंदु पर स्थित है। उस बिंदु का नाम मैंने दिया है ओ। हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है साथियों, और ये किसी बिंदु पर, ठीक है, माना एक प्लस क्यू आवेश है, माना हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु ओ पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, या ये कहे कि निर्वात या वायु में स्थित है, माध्यम की बात नहीं करते, कर ले फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं फिलहाल उस पर बाद में चर्चा कर दूंगा आपके लिए। तो मैं बता देता हूँ कि निर्वात या वायु में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि माना बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक पी बिंदु है, कितनी दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर एक पी बिंदु है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग करते क्या साथियों, इसके लिए हम लोग बिंदु पी के सीध में ही मान लेते, माना बिंदु पी के सीध में ही एक बिंदु बी है, मेरे पास जगह कम है, और वो इससे x मीटर की दूरी पर है, बिंदु ओ से x मीटर की दूरी पर है, जहां क्या स्थित है, एक प्लस धन परीक्षण Q0 स्थित है, Q0 स्थित है। और यहाँ पर इसके नजदीक एक सी बिंदु है, जिसकी बिंदु बी से दूरी डेल्टा x है। ठीक, मैं पहले छोटी दूरी इसको लेके आऊंगा का। देखो, वैद्युत विभव मैंने आपको ये बता दिया कि विभव है क्या। जैसे आपने पढ़ा W/Q0, और W पहले वर्क निकालेंगे और कार्य निकालकर इस फॉर्मूले पर यूज करेंगे, तब जाके आपको वैद्युत विभव का मान मिलेगा। मतलब मुझे सीधी सी बात यह है कि विभव चाहिए, सॉरी वर्क चाहिए, पहले क्या चाहिए, कार्य। मैं इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ।
और ये सी, ये डेल्टा एक्स, सॉरी डी एक्स, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है डी को। अब इस यहाँ पर क्या स्थित है, धन परीक्षण, इस पर एक फोर्स लग रहा है एफ। क्या लग रहा है, एफ। आप लोग के पास जगह होगी ठीक ठाक, वो जगह में आप बना लीजिएगा। मैं चाहूँ, रुको, अच्छा और सिंपली कर देता हूँ, मैं पी को और पास करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये बिंदु पी है और इसके यहाँ से दूरी आ रही है, ये तो हो सकता समझ लेना। ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, इसकी मैंने दूरी बता दी डेल्टा एक्स, और इसकी यहाँ से दूरी एक्स है। ठीक, यहाँ पर क्या स्थित है, धन परीक्षण एस क्यू जीरो, इस पर एक फोर्स लगता है, इसकी वजह से एफ। ठीक है, फिलहाल मैं जैसे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों, वैसा आप भी लिखने का प्रयास करिएगा। हो सके तो आप इस चित्र को एक फीते में सिंपल सा बंद करिएगा, इस तरह से एक लाइन खींचिएगा और इस साइड लिखने का प्रयास करिएगा कॉपी पे। ठीक है, अगर आप चित्र को दिखा करके, मतलब सामने से चित्र, बाद में नहीं, सामने से लिखा भी हो चित्र भी हो तो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, ज्यादा सुंदर दिखेगा। तो कुछ इस तरह, जैसे मैं बताने का प्रयास करूँ, इसलिए तरह लिखने का फिर प्रयास करिए आप लोग। देखिए अब होगा क्या, जैसे मैंने मान लिया कि माना धन को आपके पास प्लस क्यू आवेश है, बिंदुओं पर किसी ऐसे निर्वात वायु में स्थित है। ठीक है, इससे आर मीटर की दूरी पर एक पी बिंदु है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माना बिंदु पी के सीध में ही तो ओ से एक्स मीटर की दूरी पर एक बी बिंदु है जहां धन परीक्षण क्यू जीरो स्थित है। ठीक है, अब धन परीक्षण आवेश को क्यू जीरो से बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स। इसको हम लोग माइनस में यूज करते हैं, क्या करते हैं, माइनस में यूज करते हैं। W का मान निकालते हैं, F का मान हम लोगों को पता होता है 1/4 इसकी वजह से इस पर लगने वाला बल पहले निकालेंगे, फिर कार्य निकालेंगे। फिलहाल तो कार्य कितना होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, परेशान नहीं होगा। क्यू क्यू जीरो बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस पहले लिखता हूँ, ये कुछ इस तरह से आया। अब हम लोग करेंगे क्या, वैद्युत विभव निकालने के लिए मुझे पता है कार्य मुझे कौन बड़ा वाला चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, अनंत दूरी से बिंदु वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने। तो मान लेते हैं, माना परीक्षण क्यू जीरो को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य, तो सॉरी इसको डी डब्ल्यू लिखेंगे, फिर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे क्योंकि बड़ा नंबर लेके आना है। 1/4 क्यू जीरो बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा माइनस में। ठीक है, अब समझने का प्रयास करें, माइनस बाहर कर लेते हैं, 1/4 ऊपर क्यू जीरो हम लोग 1/x² dx, मतलब जो वेरिएबल हो, जो चेंजेबल होगा, जैसे x चेंजेबल है इसी का समाकलन होगा। जो वेरिएबल ना हो, मतलब जो परिवर्तित ना होता हो, वो उसका समाकलन या अवकलन नहीं होता है साथियों। कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल जो मैथ वाले बच्चे होंगे साथियों, उन्हें तो ये बातें समझ आती हैं, लेकिन जो बायो वाले बच्चे होते हैं उन्हें ये बातें समझ में कम आती हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास करता हूँ। चल मैं इधर कर लेता हूँ और बाद में मिटा दूंगा। जैसे मैं कहूँ 1 dx, मैं तो इसको बाई कई बार बता दूँ, कोई एक्स आएगा डी हट जाता है, और मैं आज बताने का प्रयास करता हूँ। एक्स के पावर n का फॉर्मूला है समाकलन करते समय, एक्स के पावर n+1 बटे n+1, कुछ इस टाइप का। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 3 हो, ये dx हो, तो इसकी घात में जैसे यहाँ pn तक जन में जुड़ गया है, नीचे भी वही है, तो इस पे 3 में 1 जुड़ जाएगा, इस पे भी 3 में जुड़ जाएगा। कहने का मतलब क्या मिला, 4/4, कुछ इस तरह से। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि x के पावर 4 है तो समाकलन करना, तो आप कहेंगे सर x के पावर 5/5 हो जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए, बस हो गया।
लेकिन यहाँ पे इस समय नीचे लिखा है भाग में, तो समाकल तो हम गुणा वाला पढ़ रहे हैं, मल्टीपल में, और ये इस समय डिवाइड में साथियों। तो करूँ क्या? तो इसको भी मल्टीपल में लेके आ। तो कहने का मतलब है जैसे अगर मैं x के पावर -3 का समाकलन करूँ तो क्या आएगा, या -2 का करूँ तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर x में -2 में 1 जोड़ दे, -2 में 1 जोड़ दे, ऐसा कुछ, और x के पावर -1 नीचे -1 बच जाएगी। इसको सही फॉर्म में लिखने के लिए, सही रूप में लिखने के लिए, ताकि ये माइनस गायब हो जाए, नीचे लेके आ जाते हैं। तो इसकी पावर जो माइनस की प्लस हो गई, लेकिन ये -1 पहले से लिखा है, तो इसको भी हम लिख लेंगे। ये जो नीचे है तो ये वाला -1 गायब हुआ, ये वाला थोड़ी ना गायब हुआ, तो -1 ये 1/x बचा रह जाएगा साथियों। क्या समझ रहा है? -1/x। अब देखिए अगर इसको ऊपर ले जाए तो शायद ये इसी फॉर्म का बन जाएगा, इस नंबर को। तो कि किसी नंबर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाने में पावर की साइन बदल जाती है। इस समय प्लस है तो माइनस बन गई, यहाँ पे माइनस यूज कर रहेंगे। इसी प्रकार क्यों की 0/4πε0, इसको हल करें तो अभी आया है ये -1/x, और कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं उसको लिखे रहेंगे, इनफाइनाइट टू r, इनफाइनाइट टू r, इनफाइनाइट टू r। से अब इसको हम लिखेंगे, इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/x माइनस में इनफाइनाइट टू r, ठीक है। अब देखें, इसको मैं मिटा लेता हूँ, समझाने का प्रयास किया तो मैंने आप लोगों को। फिर से और समझिए, अगर मैं कह दूँ x के घात 2 है, ये 1 to 2 है dm, x³/3, 1 to 2, ये 2 की पावर 3/3, मैंने पहले बाहर रखा 3। अब हम लोग यहाँ x को हटाएंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 के घात 3, फिर x को हटाएंगे 1 लिखेंगे, 1 के घात 3, पावर नहीं बदलेगी, केवल x के नंबर बदलेंगे, 1/3, ये 8 हो गया साथियों, और -1 का क्यों 1 ही होगा, तो ये 7/3, कुछ इस तरह से बनेगा आपका। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको दिख रही है, ये x के स्थान पे यूज होंगी। x को हटाएंगे, फिर माइनस करके x को हटाएंगे, पहले अपर लिमिट यूज करेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट यूज करेंगे, और फिर नीचे आते चले जाएंगे। तो ये सिस्टम है करने का, ये केवल बायो वाले के लिए, मैथ वाले बहुत परेशान ना, उनको तो वैसे भी आती है, ठीक साथियों। तो इसका हम यूज करें तो मुझे जो कार्य मिल जाएगा बड़ा वाला 1/q/4πε0, कितना है, हाँ, माइनस, ये माइनस बचा होगा, एक माइनस यहाँ से, माइनस माइनस ये प्लस हो गया साथियों, इस माइनस को बाहर होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, क्या है। तो पहले मैं इसमें का अपर लिमिट यूज करूंगा, किसकी जगह स्थान पे, किसके स्थान पे, x के स्थान पे, तो 1/, इस समय x नीचे है, फिर मैं इसका लोअर लिमिट यूज करूँ किसके स्थान पे, x स्थान पे, तो ये इनफाइनाइट, दुनिया के किसी नंबर को इनफाइनाइट से भाग दिया जाता है साथियों, तो वो वैल्यू 0 हो जाती है, किसी भी नंबर को, ठीक है। तो इस बात को रट्टा मान लीजिए, समझ लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ करता है, ये 1/r बचा, ये 0 हो गया, तो 0 किसी नंबर को 0 से घटाया तो वही नंबर घटाया तो वही नंबर रहता है। अब v = W/Q0, इसे पे यूज कर लें, जब इसका यूज करेंगे साथियों तो आपको मिलेगा 1/4πε0 Q0/r, नीचे Q0, Q से Q कट गए, Q0 है। अब बचा क्या मेरे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ 1/4πε0 Q/r, ये आपको पता चला वैद्युत विभव का मान कितना होता है, 1/4πε0 Q/r। वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या डिफरेंस दिखा साथियों, डिफरेंस केवल इतना दिखा कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में r² होता, मतलब तीव्रता स्क्वायर के हिसाब से घटती या बढ़ती है, ठीक है, नजदीक आने पर बढ़ेगी, दूर जाने पर घटेगी,
विभव केवल दूरी के हिसाब से घटेगा बढ़ेगा, मतलब दूरी में स्क्वायर नहीं लगाएंगे। जैसे कोई अगर विभव 2 बढ़ा घटा तो तीव्रता 4 घटिया बढ़ जाएगी, विभव 3 घटा बढ़ा तो तीव्रता 9 घटिया बढ़ जाएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिलहाल इससे मुझे अभी कोई मतलब नहीं है, मैं सारे नंबर को मिटाऊंगा इसको भी अभी, और फिर से आपको लिख के दूंगा, यूज करके दूंगा कि आप जाइए बेहतर पढ़िए और फिर आइए। चले मैं लिख के दे देता हूं आपको। माना हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, कॉमा करके, जो बिंदु O पर निर्वात या वायु में स्थित है। ठीक, आगे देखो नई लाइन से, माना बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक P बिंदु है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये दूरी r है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहाँ वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतनी बातें फिलहाल मैं जैसे लिख के दे रहा हूं, आप लोग को इस तरह चित्र बनाना और इस तरह लिखना है। ठीक है साथियों, मैं आपको और आगे ले चलता हूं। आप देखें, आगे मैं यही लिख देता हूं, माना बिंदु P के सीध में, बिंदु P के ही सीध में मैं इधर लिख देता हूं, एक बिंदु P है, सीध में एक बिंदु B है जहां धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। यहाँ तक ठीक है। अब अगर इस बिंदु पर धन परीक्षण Q0 स्थित है तो ये वैद्युत क्षेत्र में है, ये इस पर क्या करेगा, फोर्स लगा रहा है, बल। तो आप बताइए, इसको इरेज करता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। प्लस क्यू स्थित है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला, अब उस पर स्थित तो लगेगा, लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू, थोड़ा अलग दिखना चाहिए, Q0 बटे x स्क्वायर, ये है Q, ये Q। तो हम लोग क्या कर रहे थे, आवेश को इधर से इधर लेके आ रहे थे और फोर्स लग इधर रहा था। ठीक है, तो जब आवेश को इधर लेके आएंगे तो बल के विरुद्ध लेके आ रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि अगर
एक फोर्स इधर लगाया और विस्थापन भी इधर हुआ, तो जो कार्य होगा F इंटू डी होगा। बट फोर्स इधर लगाया जाए, विस्थापन इधर हो, फोर्स इधर लगे, विस्थापन इधर हो, तो इनके बीच का एंगल अब कितना बन गया? थीटा। इस समय इसके साथ कॉस थीटा जुड़ रहा है। हम कहें फोर्स इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो अब कितने डिग्री का कोण? 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ 180 डिग्री, इसका मतलब जो कार्य मिला हम लोगों को वो माइनस में मिल गया। मेरी बात समझ आ रही ना? तो हम कर क्या रहे हैं, मैं इस आवेश को Q0 आवेश को बिंदु B से, यहाँ C होना चाहिए, सॉरी, बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। तो आवेश, सॉरी, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से C तक, कहां तक? C तक लाने में किया गया कार्य। तो F बराबर हो जाएगा बल गुणा विस्थापन, बल लगा इंटू dx, वो भी किसमें रहा? माइनस में, क्योंकि फोर्स लग उधर रहा है, हम लोग इधर लेके आ रहे हैं, तो बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस में कह दे रहे हैं इसको। मैं आपको और आगे लिख सकता हूँ, फोर्स यहाँ मिला है हम लोगों को, मैं फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, तो मुझे W बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे Q0 बटे एक्स स्क्वायर इंटू dx, माइनस लगा देता हूँ, यहाँ माइनस है आपका। ठीक है, ये तो कार्य मिल गया, और ये जो W मिला इसको dW होना चाहिए था, क्योंकि कार्य मतलब बहुत शॉर्ट, ये क्या है? डिस्टेंस, अनंत सूक्ष्म दूरी। धन परीक्षण Q0 को बिंदु, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं सही कर देता हूँ इसको लिखकर। धन परीक्षण Q0 को अनंत सूक्ष्म दूरी, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, अनंत सूक्ष्म, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ उससे लिखो, अनंत सूक्ष्म दूरी, यहाँ पे लिखना है इस जगह पे, अनंत सूक्ष्म दूरी बिंदु B से C तक ले जाने में या लाने में किया गया कार्य। ठीक, यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, ये लिखा है अनंत सूक्ष्म दूरी। ठीक, ये dW बराबर 1/4 Q0 बटे एक्स स्क्वायर dx, वो भी किसमें है? माइनस में। अब क्या होगा, ये तो छोटा कार्य हो, अब बड़ा कार्य होगा। V4 निकालने के लिए क्या करते हैं? मैंने आपको पढ़ाया होगा कि अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं V4 पता करने के लिए। तो कार्य भी निकालने के लिए क्या करेंगे? ये तो छोटा कार्य मिला, बड़ा कार्य बनाना है, तो मैं लिखूंगा आवेश Q2 को, सॉरी, आवेश Q0 को, सॉरी, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में मैं इसको इधर काट के रख देता हूँ। किया गया कार्य, यहाँ के बाद यहाँ देख लीजिएगा, किया गया कार्य, क्या करते हैं? बड़ा कार्य करना, समाकलन दोनों पक्षों का, इस साइड का भी और इस साइड का भी, अभी किसमें? माइनस में। ठीक, 1 dW का आंसर W,
यहाँ पे कुछ नंबरों का इंटीग्रेशन समाकलन होता नहीं है, तो उसको बाहर कर देता हूँ क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है। होगा किसका, तो 1/x² dx। ठीक, मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया होगा कि इंटीग्रेशन किसी चीज का मल्टीपल में, मतलब ये जो x² दिख रहा है ये मल्टीपल में होता है तभी इसका इंटीग्रेशन होता है, अन्यथा होता होता नहीं है। मैं इसको और इरेज करूंगा इस चीज को। ठीक, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि इंटीग्रेशन जो मल्टीपल में होता है उसी का कुछ ना कुछ आता है इस तरह से। ठीक, लेकिन जो डिवाइड में आ जाए तो ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसको करने के लिए हम लोग इसको ऊपर लेके चलते हैं, यानी गुणा में, भाग में है गुणा में ले जाते हैं, और किसी नंबर को भाग से गुणा में ले जाएंगे तो होगा क्या, कुछ ना कुछ समस्याएं तो आएंगी ही। क्या होगा साथियों, आपको पता है कि जब किसी नंबर को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो उसके पावर के चिन्ह बदल जाते हैं। क्या होता है, x⁻² dx, यहाँ पे माइनस का साइन था, लिख देते हैं q0/4πε0। और इसको हल करें किए थे हम, मैंने आपको इससे पहले, तो इसका आंसर मिला था 1/x माइनस का। एक चीज और करेंगे, कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, अनंत से, और कहाँ तक लेके आए हैं तो r दूरी तक। तो यहाँ से मैं लिखता चलूंगा, इसकी लिमिट भी दी गई है इंटीग्रेशन में। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, मैं इस माइनस को बाहर लेकर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो आपको W बराबर मिल जाएगा 1/4πε0, ऊपर Q0 भी है, लिख देता हूँ। पहले मैं कौन सा लिमिट यूज करूंगा, अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। पहले क्या करूंगा, अपर लिमिट, फिर कौन सा, लोअर लिमिट। किसके स्थान पे, x के स्थान पे। तो x को हटाएं साथियों, इसकी जगह पे पहले r लिखे, फिर माइनस करके जो पहले क्या लिखा, r लिखा, फिर माइनस करके इनफाइनाइट लिखा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया आपका। तो अगर दुनिया के किसी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर 0 आ जाता है। क्या आ जाता है, 0। तो इसका मान क्या हो गया, 0। मैं लिखता हूँ, कहने का अर्थ ये है साथियों कि अब इस नंबर की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, आप लोग इधर वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और इसको इरेज कर और नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटाऊंगा, फिर आपको आगे नहीं चलूंगा इस टॉपिक्स में। चलते देखिए क्या होगा, W बराबर 1/Q0/4πε0 1/r। 1/r से 0 को माइनस करें तो क्या आया, 1/r ही बचेगा। दुनिया के किसी नंबर को 0 से माइनस करें, संख्या वही रहती, बदलती नहीं है। मैं थोड़ा सुंदर दिखने के लिए इसको इस तरह लिख देता हूँ। ठीक, ये तो W की वैल्यू रही। अब मुझे क्या चाहिए, बिंदु P पर वैद्युत विभव। क्या चाहिए, बिंदु अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव P बराबर W/Q0। यहाँ पे कार्य आया है, Q0 आवेश को लेके आए हैं। ठीक है, तो बिंदु P पर है इसलिए P भी कहते हैं, उसको हम B कहें फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/4πε0 Q0/x², x² की आर है, सॉरी आर है, आर लिख देता हूँ, बटे Q0, Q0 से Q0 गया। मैं इस चीज को इरेज करूंगा और आपको आगे लिखकर दूंगा नंबर P, बिंदु P पर वैद्युत विभव जो मिलेगा, यहाँ से देखा 1/4πε0 Q/r, क्या बच गया 1/4πε0 Q/r। ये रहा बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान, प्लस Q आवेश के कारण। किसकी वजह से, प्लस Q आवेश के कारण। साथियों मैं इसको इरेज करूं,
और आपको एक नोट पॉइंट लिख के देता हूँ, ठीक। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु अगर ये प्लस माइनस होता तो क्या होता, बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा, P बराबर, ये चीज माइनस में हो जाएगी, ठीक, क्या हो जाएगी, ये चीज माइनस में। आप समझे, विभव और विभवांतर, विभव का मतलब ये है, जैसे मैं कह दूं कि एक बैटरी है, विभव का मतलब लाइट इकट्ठा हो, मतलब आवेश इकट्ठा हो, कितना ज्यादा आवेश है किसी चीज पे उसका विभव उतना ज्यादा, ठीक है। जैसे किसी चीज की क्षमता भी होती है आवेश को संग्रहित करने की, इकट्ठा करने की। जैसे 5 वोल्ट की बैटरी हो, एक 10 वोल्ट की बैटरी हो, ये आवेश को कम इकट्ठा करेगी, ये आवेश को ज्यादा इकट्ठा कर पाएगी, ठीक है। और 20 वोल्ट की बैटरी तो उसकी क्षमता और ज्यादा, वो ज्यादा आवेश रख पाती है। 40 वोल्ट की बैटरी तो उसकी क्षमता और ज्यादा, वो और ज्यादा रख पाती है। तो जिसका विभव जितना ज्यादा, ठीक है, उस वो उतना ज्यादा चार्ज अपने अंदर रख सकती है। जैसे हम कहें एक बाल्टी 2 लीटर की है, 2 लीटर पानी आएगा। एक बाल्टी 4 लीटर की है, 4 लीटर पानी आएगा। मेरी बात समझ आ रही है, कहने का मतलब क्या है मेरे। तो जिस बैटरी का विभव यानी वोल्टता ज्यादा होती है, उसमें उतना ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो सकता है और उसकी क्षमता भी उतनी ही ज्यादा रहेगी, ठीक है। थैंक यू साथियों, आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरी बने रहने के लिए।